हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी साइंस की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 6 मूविंग थिंग्स ह्यूमन एंड थॉट, चैप्टर नंबर 10 लाइट शेड पावर एंड साउंड। व्हाट्स अहेड इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट लाइट, शैडो, फोर्स, साउंड। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विद द वार्म अप एक्सरसाइज। Look at the pictures given below, circle the object which give out light। तो बच्चों ये आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, आपको उन पिक्चर्स को सर्कल करना है, उन ऑब्जेक्ट को सर्कल करना है जो हमें लाइट देते हैं। तो पहला है मून, तो बच्चों मून हमें लाइट देता है तो इसे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज क्लाउड्स, क्लाउड्स हमें लाइट नहीं देते। नेक्स्ट इज ट्री, ट्री भी हमें लाइट नहीं देते। सन, तो सन हमें लाइट देता है। नेक्स्ट इज बल्ब, बच्चों बल्ब भी हमें लाइट देता है। नेक्स्ट इज लाइट, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है लाइट। लाइट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस इन अवर लाइफ। वी कैन नॉट सी इन अ डार्कनेस, वी नीड लाइट टू सी। वी कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ लाइट ऑन द अर्थ। अब देखिए बच्चों, जो लाइट हो लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बिना लाइट के बच्चों हम कोई भी चीज नहीं देख सकते, इसलिए बच्चों हमें देखने के लिए लाइट की जरूरत होती है। क्या आप उन मेजर सोर्सेज के नाम बता सकते हैं बच्चों जो हमें अर्थ में लाइट देते हैं? यस, द मेजर एंड द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट ऑन द अर्थ इज द सन। तो बच्चों जो मेजर सोर्सेज है लाइट का अर्थ पे वो है बच्चों सन। व्हेन द सन सेट्स इन द इवनिंग इट गेट्स डार्क ऑल अराउंड। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि शाम को जब सूरज ढल जाता है, मतलब कि छुप जाता है, तो हमारे चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। द मून अपेयर इन द स्काई बट इट डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। तो बच्चों रात को चांद उगता तो है लेकिन उसकी खुद की लाइट नहीं होती। इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन ऑन द अर्थ। वो बच्चों सन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट करके अर्थ पे भेजता है। At this time, we need some other sources of light such as bulb, lamp, diyas, tube lights, candle, etc. These are man-made sources of light. इसके अलावा बच्चों हम कुछ अदर सोर्सेज भी देखते हैं लाइट, जिनसे हमें लाइट मिलती है, जैसे कि हम दिया देखते हैं, लैम्प, बल्ब, ये भी क्या है बच्चों सोर्सेज ऑफ लाइट। लेकिन बच्चों ये सोर्सेज मैन मेड होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चों, ये है बल्ब जो हमें लाइट देता है, लेकिन ये मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है। ऑल दीज लाइट गिविंग सोर्सेज आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों वो चीजें जो हमें लाइट देती हैं उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये लैंप है, ये लैंप शेड है, ये दिया है, ये ट्यूबलाइट है और ये कैंडल है। There are some objects which do not give light. Eraser, pencil, book, teddy bear and shoes do not give light. इसके अलावा बच्चों बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो हमें लाइट नहीं देती हैं, जैसे आपका पेंसिल, आपका इरेजर, शूज, आपके टॉयज, ये सभी चीजें बच्चों हमें लाइट नहीं देती हैं। These objects are called non-luminous thing. तो इन चीजों को बच्चों हम कहते हैं non-luminous objects. Now try out. Answer these questions. Which natural object give light? तो बच्चों करेक्ट आंसर इज सन। नेम 3 man-made luminous object। आपको बताना है बच्चों 3 man-made luminous objects के बारे में। तो बच्चों आंसर है ट्यूबलाइट, बल्ब एंड कैंडल। इसके अलावा बच्चों आप पिक्चर में देख सकते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि इरेजर, पेंसिल, बुक, टॉयज एंड शूज। नेक्स्ट इज शैडो। शैडो इज द डार्क इमेज ऑफ समथिंग। तो शैडो क्या होती है बच्चों? किसी ऑब्जेक्ट की डार्क इमेज। अ शैडो इज फॉर्म व्हेन समथिंग कम्स इन द वे ऑफ लाइट। और बच्चों शैडो कब बनती है? जब कोई चीज लाइट के बीच में आ जाती है। शैडो इज ऑलवेज फॉर्म इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट। और बच्चों शैडो हमेशा लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। समटाइम्स शैडो इज स्मॉलर एंड समटाइम इट इज बिगर। कभी ये छोटी होती है, कभी ये बिगर होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चों कि ये जो बच्चा है इसकी जो शैडो है वो एक जगह पर छोटी है और एक जगह बड़ी है। इट इज बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ लाइट। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? ये होता है लाइट की पोजिशन की वजह से। इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग द शैडो आर लॉन्ग बट एट नून द सन इज ओवरहेड। व्हेन द सन इज ओवरहेड द शैडो आर शॉर्ट। जब बच्चों आप देखते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में जो शैडोज हैं वो लंबी हैं, जबकि बच्चों जो दोपहर होती है, जो नून होता है, उसमें जो शैडो है वो छोटी बनती है, क्योंकि जो सन होता है वो हमारे बिल्कुल सर के ऊपर होता है। वर्ड्स टू नो शैडो, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट ब्लॉक्स
द पाथ ऑफ द लाइट। तो बच्चों शैडो वो इमेज होती है जो तब बनती है जब कोई चीज लाइट का रास्ता रोकती है, तो शैडो बनती है। फेस द फैक्ट, सोलर एक्लिप्स एंड लूनार एक्लिप्स आर द रिजल्ट ऑफ शैडो। और तो बच्चों सोलर एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स जो है वो शैडो का ही रिजल्ट है। नाउ फोर्स, व्हेन वी पुश और पुल समथिंग इन ऑर्डर टू मूव इट फ्रॉम वन प्लेस और अनदर, इट्स कॉल्ड फोर्स। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई टेबल है, जब तक आप उसको खींचेंगे या पुश नहीं करेंगे वो अपनी जगह से नहीं हिलती है। तो इसीलिए बच्चों व्हेन वी पुश और पुल समथिंग इन ऑर्डर टू मूव इट, जब हमें किसी चीज को हिलाना होता है तो हम उसे पुश करते हैं या पुल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, उसे हम फोर्स कहते हैं। फोर्स हेल्प्स अस टू डू मैनी थिंग्स। और बच्चों फोर्स की वजह से हम बहुत सारे काम कर पाते हैं। इनफैक्ट आप जो अपने काम करते हैं उसमें से ऑलमोस्ट सारे हम किसकी वजह से करते हैं? फोर्स की वजह से करते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट और चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग फोर्स। फोर्स के थ्रू ही बच्चों हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो टॉय कार होती है जब वो चल रही होती है, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएं तो वो रुक जाती है। ऐसे ही बच्चों अगर किसी रुकी हुई चीज को हमें चलाना हो तो हमें फोर्स लगाना होता है। यू कैन इवन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग फोर्स। इसके अलावा बच्चों अगर हम फोर्स लगाते हैं तो हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये जो आप चीजें देख रहे हैं, ये जो पिक्चर्स में आप चीजें देख रहे हैं, ये सभी फोर्स के थ्रू हो रही हैं। नाउ फन एक्टिविटी, नेम दिस एक्शन एज पुश और पुल। तो बच्चों पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये बच्चा अपने डॉग को पुल कर रहा है, सेकेंड पिक्चर में पुश और थर्ड पिक्चर में पुल, फोर्थ इज पुश। नेक्स्ट इज साउंड, whatever we hear is sound। जो भी चीज हम सुनते हैं बच्चों वो साउंड होती है, मतलब कि ध्वनि। when we speak to someone we produce sound। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। every day we hear a variety of sound। हम रोज बहुत सारी तरीके की आवाजें सुनते हैं। chirping of birds, barking of dog etc are sounds। तो बच्चों जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्हीकल्स होते हैं उनके जो हॉर्न्स होते हैं वो भी साउंड है। मोबाइल की रिंगटोन्स, चिड़ियों की चहचहाहट, कुत्ते का भौंकना, ये सभी क्या है? साउंड है। सम सॉफ्ट एंड प्लेजेंट साउंड मेक अस फील हैप्पी व्हाइल लाउड एंड अनप्लेजेंट साउंड इरिटेट अस। कुछ साउंड ऐसी होती हैं बच्चों जो सॉफ्ट होती हैं और हमारे कानों को अच्छी लगती हैं। इसके जस्ट अपोजिट बच्चों कुछ बहुत तेज आवाजें और जो अनप्लेजेंट साउंड होती हैं वो हमें इरिटेट भी करती हैं। The loud and unpleasant sounds are called noise। और जो वो आवाजें जो बहुत ज्यादा तेज होती हैं और अच्छी नहीं होती हैं उन्हें हम शोर मतलब कि नॉइज भी कहते हैं। Too much of noise disturb us। और जब बहुत ज्यादा शोर होता है तो हम डिस्टर्ब भी होते हैं। It is also bad for our health। और ये हमारी हेल्थ के लिए भी खराब होती है। We should always play टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम एक्सेट्रा एट लो वॉल्यूम। इसीलिए बच्चों आप लोगों की मम्मी और पापा को आपने कई बार कहते हुए भी सुना होगा कि जो टेलीविजन है और म्यूजिक सिस्टम है उसे लो वॉल्यूम में सुनो, जिससे कि आपके आसपास जो आपके नेबर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। इट विल नॉट डिस्टर्ब आवर फैमिली मेंबर्स एंड नेबर्स। इसीलिए बच्चों जो अगर हम उसको लो वॉल्यूम में सुनते हैं तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं और नेबर्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते। वर्ड्स टू नो, प्लेजेंट, enjoyable, nice। तो बच्चों प्लेजेंट हमें किसे कहते हैं? जिसे हम जिस चीज को हम एंजॉय कर सकते हैं, जो हमें अच्छी लगती है उसे हम प्लेजेंट कहते हैं। नाउ स्क्रैच योर माइंड। लाइट, luminous object, non-luminous object, forms shadow, force, make an object move, change the shape of an object, stop moving object, change the direction of moving object, sound, noise, music। So this is all about this chapter। I hope आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।